अभी अपन लेट हो गए गाइस, ट्रेन बेसिकली जा रहे हैं बनारस। तो इसमें गाइस जिगर चला गया है। ये टॉयलेट हैंडी का है लोगों ये कचरा पेटी से लाया था कैसन हुआ। अब तो फाइनली डे स्टार्ट कर दे भाई। स्टॉप। और हम ये जा रहे हैं रिक्शे में बैठकर स्टेशन, और ट्रेन के धक्के खाने के बाद हम मेट्रो की 2 पल की ठंड में खुश होकर पसीने में लथपथ पहुंचते हैं LTT। अभी अपन लेट हो गए गाइस, ट्रेन ऑलमोस्ट आ गई। हम लोग 30 मिनट्स लेट है। बहुत भाग दौड़ के फाइनली LTT पे पहुंच गए। और LTT पहुंचने में इतना इजी नहीं था, बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो ट्रेन से जा रहे हैं वो ट्रेन के बारे में बताता हूँ। ये ट्रेन का नंबर है 404225। तो ये बेसिकली स्पेशल ट्रेन है जो कि ये लोग ने बनाया था इसके लिए, फ़िलहाल वाराणसी के लिए। तो हम लोग ट्रेन का मतलब जैसे तुम लोगों को डिटेल्स मिला रहेगा तो उससे पता ही चल गया रहेगा कि लाइक हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली जा रहे हैं बनारस। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ और अजय है, जो अजय फ़िलहाल अभी शूट कर रहा है, और बाकी के लोग थाने के स्टेशन पे मिलने वाले। अब LTT पहुंचकर हमारे पास 2 मेजर प्रॉब्लम थे। पहला तो हमारे सीट एक जगह पे नहीं थे, और दूसरा कि ट्रेन की अभी तक सफाई हो रही थी, जिसकी वजह से हम बाहर बैठे चिल कर रहे थे। अब चिलिंग अच्छी तरीके से चली रही होती है, लेकिन मुझे अभी भी टेंशन सिर्फ हमारे सीट की ही सताई जा रही थी। मैं ट्रेन के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि सफाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। अब इतने केओस के बाद हमें लगता है कि हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है कि तब तक मेरी नज़र इस नल पर पड़ती है जो कि टूटा हुआ रहता है। अब इस नल से हालांकि पानी आ तो ज़रूर रहा होता है, जिससे हम हमारे हाथ को धोते हैं और ट्रेन से फिर से नीचे उतर जाते हैं। फिलहाल मुँह तो बन गया, बट अपन बना लेंगे मूड, कोई बात नहीं। ट्रेन के इर्द गिर्द मंडराने के बाद थोड़ी ही देर में मुझे पता चलता है कि ट्रेन की साफ़ सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है और ट्रेन निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमें हमारे बाकी के साथी भी मिल जाते हैं। बैग पूरी तरीके से रखा भी नहीं होता है और TC आ जाते हैं, जो कि हमारी बची हुई प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में लग जाते हैं। ये सक्सेस गाइस, फाइनली सक्सेस। अब सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होने पर जिगर गाना गाने लगता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और हम बैठ जाते हैं फाइनली फूड डिस्कशन पे। अरे 8 बजे खाएंगे ऐसा, उसको डायरेक्ट गुस्सा बोल लेना। जो 10-20 से जो लेट होगा तो डायरेक्ट 12 बजे 5 minutes later। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे टॉयलेट की कंडीशंस बहुत ही ख़राब है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी और डिब्बे में जाने के लिए। और अभी थोड़ा टाइम पहले राघव भाई जाके देख के आए, तो उन्होंने बोला मतलब 2 कोच के आगे मतलब टॉयलेट थोड़े साफ़ है, तो जिगर को आइए और मेरे को भी आइए। तो हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बेसिकली। चल जिगर, 10 बजे चल जाते हैं। अजय तू भी आ रहा है? हाँ मेरे को भी है। सुसु आइए सुसु। चलो सुसु आते हैं। चल क्या करेगा तुम? फिर इसके बाद हम लोग ना एकदम इंटरेस्टिंग वाला गेम खेलेंगे गाइस। अब इस सिंपल से टास्क में हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो इंडियन या फिर वेस्टर्न। अब हम जिसे वेस्टर्न समझकर चूज़ करते हैं वो एक्चुअल में वेस्टर्न निकलता ही नहीं, वो कुछ अलग ही होता है, जिसमें जिगर चला जाता है। ये टॉयलेट हैंडीकैप लोगों का है भाई। और इसमें गाइस जिगर चला गया है। ये टॉयलेट हैंडीकैप लोगों का मेरे को यहाँ पे नहीं रहने का है। ये पता नहीं क्या कर रहा है। टॉयलेट की तलाश में 2 कोच और आगे जाते हैं, जहाँ पे हमने टॉयलेट तो कर लिया पर यहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेरी तो फट गई। फिर हम बाहर निकल कर टूटे हुए नल के पानी से हाथ धोकर ट्रेन की हवा में अपना हाथ सुखाने लगते हैं। और फिर क्या, सीट पर जमते ही निकल आती है 3 पत्ते की गड्डी। पहला पत्ता खुलता है और धीरे धीरे गेम का नशा भी चढ़ने लगता है। हंसी मजाक और थोड़ी सी चीटिंग के बीच बाहर का माहौल कब चेंज होता है पता ही नहीं चलता। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम अपने गेम के दूसरे फेज में पहुंचते हैं, जहाँ पर मज़ा और दुगना हो जाता है। वो तेरे पति है ना? तू उनका साला है ना? तू उनकी बीवी है ना? तेरी बहन हो ना? कब बनी? ये कचरा पेटी से लाया था ना? है बराबर से बोल पहले। देखो कचरा पेटी से लाया था ना, डस्टबिन में से लाया था ना। अटक गया। सोई हुई थी ना?
बदली हो गया था ना, आंसर नहीं देना, सिर्फ क्वेश्चन करना है। तू बदली हो गया था ना, तेरे बदले में आया था ना। तू बंगाली काका का बेटा है ना। तो बंगाली बाबा की बेटी है ना। देखते ही देखते रात के 11 बज गए और हमारे ऑर्डर किए हुए खाने का अभी तक पता नहीं था। आखिरकार अजय की मम्मी के हाथ की बनी लिट्टी और अचार ही सेवियर बनते हैं। पेट भरते ही सब सीधा सो जाते हैं। जब मेरी सुबह आँख खुलती है तो मेरी पहली नज़र अजय पर पड़ती है। बंदा जिम कभी स्किप नहीं करता और ट्रेन में भी फुल डेडिकेशन के साथ जिम करने में लगा पड़ा था। साला सोने देता है, हाँ सच ना में खुद सोता है, सुबह के 5 बजे से उठ के सिर्फ सुनो ना पता है क्या किया मेरे साथ? क्या मैं किया? ऐसे सो के उठ रही, मतलब मैं ऐसे आँख खोली और मेरे मुंह के सामने मैं डर गई, पता है मेरी आँख ही खुल गई। अजय एक नमूना होने वाला है ये पूरे ट्रिप पे। अरे नहीं, मैं वॉशरूम गया ना, मैं यहाँ पे देखा सारे इधर आगे चले जा रहा हूँ और मैं कैबिन कहाँ गया बोल रहा हूँ। इसलिए मेरे को आगे ऐसे देख रहे थे क्या? और ये ना भाई मतलब एक ऐसा सीन हो रहा है कि सब लोग ना रात के टाइम ऐसा हो रहा है कि सब चादर तान के सो रहे हैं और चादर भी ब्लैक है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग का कौन सा वाला कोच है करके। तो सब आ रहे जा रहे तो करके वो कभी आगे हो जा रहा है, कभी पीछे हो जा रहा है। बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मतलब बता भी नहीं सकते करके कितना। अजय 3 बार भटका, मैं मतलब जितनी बार गया हूँ मैं भी उतनी बार भटक के रात को बार बार भटक रहा हूँ। भाई अलग ही सीन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसन हुआ? अब तो फाइनली डे स्टार्ट कर दे भाई। सुबह की शुरुआत होती है एकदम कड़क गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ। हम आराम से शांति में चुस्कियाँ ले ही रहे होते हैं कि अचानक एक प्रॉब्लम आ टपकती है। और फिर क्या, कॉफ़ी साइड रखकर मुझे पूरे 10 कोच क्रॉस करने पड़ते हैं मिशन मोड ऑन करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ, उधर मैंने चेक करा है, उधर का अभी कुछ सीन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली अभी एक सीन हो गया था जिसमें टिकट का कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अभी सीटिंग्स एंड ऑल सब एडजस्ट किया था। तो वो कंफर्मेशन बेसिकली एक बार टीसी को देना होता है, तो हम लोगों ने वो तो अभी दिया नहीं था। तो उसके लिए हमें वापस से M3 से M12 में ट्रैवल करना पड़ा ताकि हम लोग वो चेक करा पाए। बेसिकली अभी चेकलिस्ट हो गया तो उतना कुछ इशू क्रिएट नहीं करेगा। बट या सो फार सो गुड। Guys, आफ्टर सो मैनी स्टेशंस को पार करने के बाद अपन एक स्टेशन पे उतरे। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया बेसिकली हम लोग लेंगे चाय पीने के लिए। से यार चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। भाई चाय है क्या? कॉफ़ी है सिर्फ? शिट यार, हेलो गाइस, कॉफ़ी है। मैं हेलो को बता क्या था। करीब 9 बजे हम एक स्टेशन पर उतरते हैं। ब्रेड पफ और चाय बिस्किट लेकर बड़े एक्साइटमेंट के साथ खाना शुरू करते हैं, पर पहली ही बाइट में रियलिटी चेक मिल जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम दैट वी जस्ट ईट दिस। कैसा लग रहा है खाने का? टेस्ट कैसा है आज के लिए? Is it good? इतना ही आपकी तरह इसका मुंह बन रहा है, तो अब मेरा भी मुंह बन रहा है। मेरी फट रही है। बहुत नमक डाला है। लेट्स सी। तो पागल है क्या? ये पहला वाला मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है अपना, पफ। मसाला का मसाला ठीक ठाक है, लेकिन एक्चुअल में नमक बहुत ज़्यादा है। अब एक गिरा मत भाई, सुअर के जैसा खा रहे हैं। तो ये है ऐसा। ठीक है, इट्स बिन अराउंड मतलब करीबन हम लोगों ने 24 आवर्स कंप्लीट कर लिए। आई मीन 2 से 3 घंटे में 24 आवर्स कंप्लीट होंगे। अभी तक मतलब थोड़ा टाइम पहले बोरिंग हो रहा था, बट सो फार एंजॉइंग दिस। ये कुछ तो है जो दीदी ने लाया मेरे, तो मज़ा आ रहा है ये खा के। फ़िलहाल भी ये खा के काम चला रहे हैं हम लोग और बहुत ही फ़न हो रहा है। मुझे लगा था ये 40 घंटे में मैं बहुत पकूँगा, लेकिन अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। बोरियत फिर से बढ़ने लग जाती है। हम बैठे बैठे सोचते हैं कि क्या करें कि तभी एक नया गेम इंट्रोड्यूस करते हैं, दम शराज का, और जिसमें एक्टर अजय होता है। हिंदी कितने बैठ गए?
कितने वर्ड का है वो तो बोल। लेटर मत गिनना 7 वर्ड का है। वर्ड मतलब समझता, लेटर मतलब समझता ना, लेटर और वर्ड में क्या डिफरेंस है। फिर ठीक है। 1 वर्ड एक वर्ड में 4 लेटर्स है, पहला वर्ड में 4 लेटर है। बोल रहा हूँ ना, तो बोलना ही नहीं है। एक्टिंग समझो, वर्ड वर्ड छोड़ दो, तुम लोग समझ जाओ। ठीक है। चुप। ऐसा तो नहीं होता है। अंधेरा, पहला वर्ड है अंधेरा। पहला वर्ड है अंधेरा। अंधेरा, पहला वर्ड अंधेरा है। वो तो बोल, लेकिन बोलता ही नहीं है। बोलो वो क्या करता है बे? तो सोच के क्यों बोल रहा है? बहुत ही घटिया और बकवास एक्टिंग कर रहा है। आई एम आउट। चुप। इस साल उसकी एक्टिंग सही थी। तुम लोग कैसे नहीं, मूवी का नाम था अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ का नाम में। कौन सा है? भाई एक्टिंग क्या कर रहे हैं? भाई एक्टिंग बताओ जरा वापस से, एक्टिंग बताओ। अंधेरी रात में 100 रुपए दिया तेरे हाथ में, दिया तेरे हाथ में। दिया तेरे हाथ में। एक्टिंग सही किया था हाँ। गोरी हो या काली हो, दुम दुम चा, दुम दुम चा, सीने से लगाने वाली हो, दुम दुम चा, दुम दुम चा। ओहो दीवानी है। इतना टाइम पास और गेम खेलने के बाद भूख जोर से लगने लगी, और तभी जैसे टाइम परफेक्ट हो, देखते देखते खाना भी आ जाता है। बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ अच्छा खाना मिलेगा। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मेरा डर है कि कहीं मेरा खाना छीनने के लिए इस जैसे भेड़िया ना आ जाए। हम खा रहे हैं फिलहाल स्विगी से ऑर्डर किया हुआ खाना, विच इज़ क्वाइट गुड। अपने पास है रोटी और ये चावल है, फिर पनीर है, दाल है। मस्त, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। मैं ये पहला निवाला खाने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा अच्छा है एज कम्पेयर टू जो हम लोगों ने कल खाया था। कल तो हम लोग को ज़रा भी खाने नहीं मिला था, बट आज खाने मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब खाना खाने के बाद नींद ने अपना जो कहर दिखाया, हमारी आँख खुली तो हमारे सामने सिर्फ अंधेरा नज़र आया और अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन। सो ये कानपुर सिटी का बेसिकली रेलवे स्टेशन है जो कि आया है, और टाइम हो चुके अभी 8 बज गए। तो इट्स मतलब थोड़ा जल्दी आई है, मतलब टाइम पे आई है। ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट थी, बट अभी इसने ऐसा लग रहा है कैचअप कर लिया पूरा। और मैं दीदी को मेरे बाहर घुमा रहा हूँ, क्योंकि दीदी बाहर नहीं घूम सकती है अकेले। वरना ट्रेन छूट। देखा गाइस, दीदी गुम हो जाएगी। शाम का खाना हम जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद कुछ स्पेशल होने वाला था और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी थी। और कानपुर ही वो स्टेशन था जहाँ पूरी प्लानिंग को एक फाइनल टच दिया गया था। तुम ये दिखाओ ना, दोबारा टॉर्च दिखा रहा हूँ। सो अभी मैं ऑलमोस्ट खाने के बाद सोने के बाद 12 बजने वाले करीब। और मेरा उठने का रीज़न एक ही है, क्योंकि अभी हम लोग के साथ दीदी ट्रैवल कर रही है। तो दीदी का बेसिकली बर्थडे आने वाला है, मतलब 12 बजने में थोड़े टाइम बाकी है। तो हम सब के सब उनको विश करने जा रहे हैं। तो वो रीज़न है कि जिसकी वजह से हम लोग उठे वापस से। और फिर जैसे ही 12 बजते हैं, हम केक निकालते हैं और ट्रेन के बीच में ही दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। हंसी मस्ती और हैप्पी बर्थडे के शोर के साथ वो मोमेंट और भी स्पेशल बन जाता है। ये तुम रोक नहीं अब इन सब के बीच में 3 बजे हम पहुंचते हैं बनारस। और बनारस उतरने की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, पर इसके बीच में एक प्रॉब्लम होती है कि मेरे ही बैग में मेरे शैम्पू का बॉटल पूरा का पूरा गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरा मेस क्रिएट होता है। तो हम हैं मोक्ष की नगरी काशी में। बनारस उतरते ही भीड़ का असली फील मिलने लगा और हम तुरंत घर पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट ढूंढने लगे। होली की वजह से ना कोई शेयरिंग रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई टैक्सी। इधर उधर भागते रहते हैं। थोड़ी देर मेहनत और मशक्कत करने के बाद हमें फाइनली 2 शेयरिंग रिक्शा मिल ही जाता है और सुबह की ठंड हवा के साथ हम पहुंचते हैं घर।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कैसे एक ट्विस्ट हमें दोबारा स्टेशन ले आता है और रास्ते में एकदम हटके स्टाइल में होली खेली जा रही होती है और फिर काशी को हम सिटी में रहकर ही एक्सप्लोर करते हैं।